तो दोस्तों MCX ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी के स्टॉक स्प्लिट को लेके भी थी और कंपनी की तरफ से और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान कर दिया गया है। रेशियो रखा गया है 1:5 का, जो आज सुबह अदानी पावर के साथ रखा गया है, वही यहाँ पे भी आपको देखने मिला है। 10 के फेस वैल्यू को तोड़ के कंपनी 2 के फेस वैल्यू में कन्वर्ट करने जा रही है, यानी कि हर एक शेयर जो है वो आपके 5 शेयर में कन्वर्ट होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा 1:5 की रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। और रिकॉर्ड डेट कंपनी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कहा है कि आने वाले कुछ समय में एक और बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें कंपनी आपको रिकॉर्ड डेट बताते हुए देखने को मिलेगी। तो चलिए कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 291 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 234 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 373 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 58% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर यहाँ भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं कि 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो कितना किया 373 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग बोल सकते हैं आप 390 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 152 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 115 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 149 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 135 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 111 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 203 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 87% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी तेजी आपको देखने को, यहाँ भी देखें तो लगभग 50% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें बहुत शानदार आपको देखने को मिला है साल से साल क्वार्टर दोनों। कंपनी सो गया 203 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 200 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 47.32। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 46.49 था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन आपको 54.42 आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल साल क्वार्टर देखें तो कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 26 रुपये के आसपास था, पिछले साल 21 रुपये, अभी देखें तो बढ़ के 40 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है और जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं नंबर अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है पिछले कुछ समय में। तो इस नंबर के बाद तेजी आएगी कि नहीं आएगी वो कहना थोड़ा मुश्किल है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।